नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बैगन की खेती, घर में बैगन की खेती, गमले में बैगन की खेती। आप बैगन का पौधा कहीं भी लगाएं, कीड़े लगते हैं। कई दोस्तों ने कमेंट किया कि उनके बैगन के पौधे में कीड़े लग गए, तना छेदक और फल छेदक कीड़े। इसके अलावा एक कीड़ा जो बहुत ही परेशान करता है, लीफ माइनर। छोटे छोटे एफिड्स होते हैं, उनके लार्वा होते हैं और हमारे जो बैगन की पत्तियां हैं, वो बैगन की पत्तियों के ज़्यादातर नीचे और ऊपर भी काले काले रंग के छोटे छोटे, जो साधारण आँख से भी दिखाई पड़ते हैं, चिपके रहते हैं। क्या करते हैं लीफ माइनर हमारी बैगन की पत्तियों के रस चूसते हैं तो हमारे बैगन की पत्तियों पे ऊपर से देखने पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। कुछ सफ़ेद और भूरे धब्बे, कुछ कलर पीलापन लिए हो जाता है और उनके रस चूसने से पत्तियां सूख जाती हैं। कितना भी अच्छा पौधा हो, अगर एफिड्स का, चेपा का आपके पौधे पे अटैक हो गया तो आपका पौधा बर्बाद होना निश्चित है। अब इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि तना छेदक, फल छेदक, एफिड्स, लीफ माइनर, चेपा, इसका इलाज हम कैसे करें। दोस्तों देखिए, किसान भाइयों की फसल ये रोग एकदम से बर्बाद कर देते हैं। फल में छेद करके कीड़े पड़ जाते हैं। अब उसका जो है मार्केट में कोई कीमत नहीं होता है और वह फल खाने लायक नहीं रहता है। ऐसे ही जब एफिड्स का असर होता है तो पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं और पत्तियां और पौधा मुरझाता है, पौधा सूख जाता है, आगे फूल फल नहीं आते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका इलाज, प्रॉपर इलाज हम आपको बताएंगे। इसका आप इलाज कैसे करें, 100% परफेक्ट तरीका इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने मेरा एक बैगन का पौधा है और इस पर ज़्यादा रोग का असर नहीं है। यहाँ पर भी कुछ लीफ माइनर का अटैक है, तो इस पर भी हम अपने दवा का छिड़काव करेंगे। कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं और आप जानेंगे इसके लिए 5 उपाय, इसको ठीक करने के लिए 5 उपाय। देखिए, ये अभी पौधा मेरा है 2 साल पुराना बैगन का। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ढेर सारे फल आ गए। इधर भी देखिए फल, ये फल की साइज़ देखिए, ये गोल बैगन है, यहाँ भी फल देख सकते हैं, तमाम फल बन गए। लेकिन इसकी पत्तियों में चेपा रोग का असर हो गया, लीफ माइनर। अभी देखिए, पौधा एकदम से सूखने के कगार पे था। ये देखिए, इसकी ढेर सारी पत्तियाँ, ये रोग ग्रसित सारी पत्तियों को हमने ये काट के अलग कर दिया। अभी देखिए, पत्तियाँ कुछ इस तरह की हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कीड़े चिपके हैं, सारी पत्तियाँ ऐसे ख़राब हो गई थी। तो इसके इलाज के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, पौधे की सफाई करना है। जितनी पत्तियां रोग ग्रसित हो गई हैं उनको कैंची से काट के आपको निकाल देना है। देखिए, अगला पौधा देख सकते हैं, यह भी पौधा मेरा 2 साल पुराना है। 2 साल के बाद भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे फल बन रहे हैं। यहाँ भी फल देखिए, अब इधर ऊपर से भी देखिए कितने फल लगे हुए हैं, फूल भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें लगा है लीफ माइनर, चेपा रोग। ये देखिए, एकदम से कीड़े पूरी पत्तियों पे चपके हैं। इधर ये देखिए, पत्ती का रंग जो है जगह जगह सफ़ेद और पीले धब्बे पड़ गए। और ये दोनों साइड में देखिए, ये देखिए दोनों साइड में इसके कीड़े चपके हैं। इस पत्ती पे देखिए दोनों साइड में कीड़े हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का आप अपने बैगन की पत्ती पे देखें तो तुरंत आपको इलाज करने की व्यवस्था करना है। इसमें सबसे पहला जो हमने आपको बताया काम, इन पत्तियों को काट करके अपने पौधे से बाहर निकाल दीजिए, पौधाई कर लीजिए। अब देखिए, आपका जो गमला होता है, तो गमले में अगर कुछ खरपतवार उगा है तो इस तरह से उसको साफ़ कर लेना है। मोथा, घास फूस जो भी उगा हो उसे साफ़ कर लीजिए। पौधे को, पत्तियों को इस तरह से काट करके नीट और क्लीन कर लीजिए। तो इसकी सफाई करेंगे। देखिए, जब मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम में परिवर्तन के कारण, जैसे बरसात हो रही है और एकाएक तेज धूप हो जाती है, तो ठंडा और गर्म, जब मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है उसके कारण ये बैगन के कीड़े बहुत तेज़ी से पनपते हैं।
इनको इलाज करने के लिए फ्रूट बोरर, सूट बोरर, तना छेदक, फल छेदक, लीफ माइनर, जिसको हिंदी में चेपा बोलते हैं, इन सभी का इलाज मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूं। बैगन में कीड़े की दवा के पहले हम सिंपल उपाय बताएंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक उपाय बताएंगे, देसी उपाय बताएंगे और केमिकल इंतजाम भी हम आपको बताएंगे। आज मैं अपने पौधे पे केमिकल दवा का स्प्रे करने वाला हूं, क्योंकि पौधे की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अगर सामान्य रोग की शुरुआत है तो उस समय आपका देसी इलाज से भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कोई अगर टहनी आपको प्रभावित दिखाई दे तो उसको भी आप काट दीजिए इस तरह से और कर लीजिए। देखिए, दूसरा उपाय क्या करना है कि अपने बैगन के पौधे के पास में ये गेंदा के फूल लगाइए। अगर कीड़े आते हैं तो पहले गेंदा की पत्तियों पर आकर्षित होते हैं, इसके बाद बैगन पे जाते हैं, या इसके वजह से आसपास कीट आते भी नहीं हैं। तो आप ये गेंदा के पौधे अपने बैगन के पौधे के पास में लगाइए। आप अपने गार्डन में हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 10 मीटर पे एक ट्रैप लगा देंगे तो जो सफ़ेद मक्खी आती है वह हनी ट्रैप की तरफ आकर्षित होगी और आपका बैगन का पौधा बच जाता है। देखिए, अब आप इलाज जानिए कैसे इलाज करते हैं। इलाज में जो देसी इलाज है, तो देसी इलाज में इस तरह से आप बैगन के खराब पत्तियों को काट के अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद आपको कीटनाशक साबुन और पानी का घोल बना करके इसके ऊपर स्प्रे करना है। इससे हमारे बैगन की पत्तियां साफ हो जाती हैं, काफ़ी हद तक कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। आप करेंगे इसके तीसरे दिन पे आपको क्या करना है कि नीम का तेल पानी में घोलिए। 1 लीटर पानी में 3 ml घोल करके थोड़ा साबुन की कुछ बूंदें डाल दीजिए और इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। अब दोस्तों देखिए, अब ये 2 उपाय करने के बाद अगर अब भी आपका रोग समाप्त नहीं होता है तो हमारे चैनल में एक कीटनाशक बनाने का वीडियो है, आपने पहले शेयर किया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उस कीटनाशक को हम बनाते हैं मिर्च, नीम की पत्ती और लहसुन। मिर्च, नीम की पत्ती और लहसुन से हम लिक्विड कीटनाशक बनाते हैं, बहुत कारगर है। आप अगर इस्तेमाल करेंगे बैगन के पत्तियों पे तो बैगन के फल छेदक, तना छेदक और लीफ माइनर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत रह जाती है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको फिर अंत में इस्तेमाल करना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड। देखिए, इस बैगन के कीड़ों से बचने के लिए आप एक उपाय और अपना सकते हैं, फसल चक्र अपनाइए। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को मत उपजाइए, फसल को बदल बदल के बोइए। दोस्तों देखिए, आप जानिए तना छेदक के लिए कौन सा हम केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। एक धानुका कंपनी का सुपर डी आता है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, एक इसमें जो मकड़ी लगती है, तो मकड़ी के लिए आप बायर का ओबेरान और कंपनी की दवा आती है ओमाइट, आप इन 2 में से किसी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस्तेमाल करेंगे रोगार रसुचीसक, लीफ माइनर को मारने के लिए सबसे बढ़िया काम करता है। और मेरे बैगन के पौधे में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, लीफ माइनर, चेपा रोग का। और चेपा रोग में रोगार सबसे अच्छा काम करता है केमिकल में। तो अगर आपके पास रोगार ना हो तो डाईमेथोएट इसी 30% आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए। दोस्तों देखिए, हम अपने बैगन के पौधे में इनकी पत्तियों में जो रोग लग चुका है, इसे ठीक करने के लिए कि जल्दी से हमको रिजल्ट मिल जाए, आज हम इस्तेमाल करेंगे रोगार का। ये देखिए, रोगार की शीशी है, 100 ml की शीशी है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, करीब 100 रुपये में मिल जाती है। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, इस पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं शीशी के ऊपर, उसको पढ़ के इस्तेमाल करना है। आपको 1 लीटर पानी में केवल 1 ml ये दवा मिलानी है। शक है, जहरीला है, इसको घर में लाइए तो बच्चों के पहुंच से दूर रखिए।
देखिए ये इस तरह से हम 1 ml की मात्रा अंदाज से 1 लीटर पानी में डालेंगे। ये देखिए ये हमने 1 ml की मात्रा अंदाज से डाल दिया पानी में। अब ये देखिए पानी में डालने के बाद इसे हम किसी चम्मच से घोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चम्मच से घोल लेते हैं। ये देखिए हल्के सफ़ेद रंग का घोल तैयार होता है। हल्के सफ़ेद रंग का घोल तैयार होगा, अपने स्प्रे बाटल में भरते हैं। करेंगे कैसे छिड़काव करते हैं, इसको कितने दिन पे दोबारा इस्तेमाल करते हैं, सारी बात की आपको जानकारी मिलेगी। इसका छिड़काव करने के बाद 3 दिन तक आपको फल नहीं तोड़ना है, क्योंकि फल के ऊपर भी इसका स्प्रे हो जाता है और फल में भी कुछ जहर का असर चला जाता है। तो कम से कम 3 दिन के बाद ही दवा के छिड़काव के 3 दिन के बाद बैगन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दवा छिड़कने से पहले बैगन की कटाई कर लीजिए। देखिए इस पर हम दवा का स्प्रे करेंगे और उससे पहले हम अपने इन फलों को, जो इसमें फल लगे हैं, इन्हें इस तरह से हार्वेस्ट कर लेंगे। जो छोटे फल हैं उन्हें छोड़ देंगे, हम बाद में भी काट सकते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हम दवा छिड़कने के 3 दिन के पहले तुड़ाई नहीं करना होगा। देख सकते हैं सबसे ख़राब वाले पौधे में इतने बैगन लगे थे। तो देखिए इस रोगार का हम पत्तियों के ऊपर ये अच्छी तरह से स्प्रे करते हैं। कोई पत्ती छूटना नहीं चाहिए, इसके ऊपर से नीचे से हर तरफ से हम इसका छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से अपने सारे बैगन के पौधों पर हम इस रोगार केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेंगे। आपकी इच्छा, हमने आपको घरेलू तरीके बताए, ऑर्गेनिक तरीके बताए और हमने आपको बताया केमिकल। और आज मैं केमिकल का इस्तेमाल किया हूं क्योंकि मेरे पौधे ज़्यादा रोगग्रस्त हो चुके हैं। तो छेदक, फल छेदक और चेपा रोग, लीफ माइनर के लिए आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके कोई भी पौधे खराब नहीं होंगे। अगर पौधों में रोग का असर होता है, नियमित निरीक्षण करते रहिए। जैसे रोग का असर होता है आप घरेलू इलाज चालू कर दीजिए। अगर लास्ट स्टेज पहुंच जाए तो तुरंत केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करिए। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।